हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस की कहानी में। बिजनेस की कहानी जो सिर्फ ना कि मेरी है बल्कि आपकी भी हो सकती है। लेकिन इस एपिसोड में मैं अपनी कहानी के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। वो कहानी जो मेरे 12 साल के जॉब करने के बाद मेरी खुद की कंपनी शुरू करने तक की है। और वो कंपनियाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 कंपनियों की कहानी है। उसे मैंने किस तरह शुरुआत की, किस तरह से उसे आगे लेके गया और मुझे कौन-कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, क्या मुश्किलें मैंने झेली, कौन सा बिज़नेस सक्सेस, कौन सा फेल्योर, इन सब की कहानी बिज़नेस की कहानी में। बिज़नेस की कहानी में मेरे बिज़नेस की कहानी शुरू होती है मेरे जॉब से ही। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने 12 साल एक ही कंपनी में जॉब किया और उस कंपनी में मैं काफ़ी खुश भी था क्योंकि बहुत छोटी सी सैलरी से एक अच्छी खासी सैलरी, एक छोटे से पोस्ट से एक अच्छी ज़िम्मेदारी वाली पोस्ट और मेरे साथ काम करने वाले मेरे जो टीममेट्स थे, उन सभी के साथ मेरा मेल-जोल, मेरा काम का एक्सपोज़र, बाहर के ट्रैवल्स या फिर कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ बात करना, इन सभी चीज़ों का उस जॉब के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध था। और उसी जॉब में मैंने कहीं न कहीं ये महसूस किया कि ये जॉब मुझे बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन क्या ये मेरे लिए सही है? अभी तक उसका जवाब हाँ था, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ मैंने देखी नहीं थी जिससे मैं ऊपर उठकर एक रिस्क ले सकूं और अपना जॉब छोड़ के उसे नया कुछ स्टार्ट करने में या फिर उस रिस्क को मैं नए से फिर से शुरू करूं। और बिजनेस वही चीज़ है। यकीन मानिए, अगर आप एक कंफर्टेबल जॉब कर रहे हैं और आप नए से कुछ शुरुआत करना चाहते हो, इट्स अ रीस्टार्ट। जी हाँ, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि जॉब में हमने वो सब कुछ देखा होता है। छोटे से सैलरी के साथ हमारी ग्रोथ होती है और हम एक अच्छे पोजीशन में 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल में हम लोग पहुंच जाते हैं, जहां हम एक टीम को लीड करते रहते हैं। वो सब छोड़ के फिर से एक नई शुरुआत माने ज़ीरो से। और उस ज़ीरो में वो स्टेबिलिटी आप कहीं न कहीं ढूँढते रहते हो, लेकिन वो स्टेबिलिटी आपको शुरुआती दिनों में उस बिज़नेस में नहीं मिलती है। तो यही वो चीज़ है, हमें रोकती है नया बिज़नेस करना या फिर कुछ आइडियाज़ जो हमारे दिमाग में होती है, उसे आगे लेके जाने में। ये कंफर्टेबल ट्रैप मैंने महसूस किया है मेरे जॉब के समय कि ठीक है, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्यों तुम्हें वापस नया कुछ स्टार्ट करना है? और वही कंफर्टेबल ट्रैप डे बाय डे मुझे पुश करता रहा कि अभी मत करो, अभी मत करो और थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि मेरे जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इस तरह से कहिए कि हर एक की ज़िंदगी में अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है, वो कहीं न कहीं इस सपने को हमेशा आगे लेके जाने के लिए वो कहीं न कहीं वो रोक देती है। और उसी का नतीजा ये होता है कि हमें आज जो बिज़नेस स्टार्ट करना है, वो हो सकता है कल शुरू करें या परसों करें या 1 साल, 2 साल के बाद शुरू करें। लेकिन कहीं न कहीं मेरे ज़िंदगी में वो मोड़ आया और मैंने मेरे बिज़नेस की शुरुआत कर दी। मुझे शुरुआती दिनों में ये भी पता नहीं था कि मुझे मेरे कंपनी का डायरेक्टर बनना है, बस मुझे इतना पता था। लेकिन कौन-सी कंपनी बनाने से डायरेक्टर बनते हैं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैंने एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी जो बहुत बेसिक लेवल की शुरुआत होती है किसी को भी बिज़नेस शुरू करने के लिए, भारत में आप अपना बिज़नेस प्रोप्राइटरशिप से शुरू कर सकते हो। तो मैंने शुरुआत कर दी और मुझे बाद में कुछ दिनों के बाद ही पता चला कि इसमें कोई डायरेक्टर नाम की चीज़ होती ही नहीं है और आप इसे डायरेक्टर नहीं बोल सकते। फिर मैंने सोचा ठीक है, हमारी जो शुरुआत है वो छोटी है, हो सके मैं इस बिज़नेस का अपने आप को प्रोप्राइटरशिप मालिक या फिर जो भी कहना है वो सब कुछ मैं ही हूँ। तो मैंने उसी में अपनी खुशी मान ली। लेकिन आगे चलकर ये मेरे बात दिमाग में बैठ गई कि जिस दिन का मैंने सपना सोचा था कि एक बड़ी कंपनी बनानी है और उस कंपनी का डायरेक्टर बनना है, ये चीज़ धीरे 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 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कम से कम 8-9 साल का वेट करने के बाद मुझे वापस वो मौका मिला। और उसी में से जो दूसरे, तीसरे, चौथे कंपनीज़ की जो नींव मैंने रखी है,
वो वहीं से मैंने उसकी शुरुआत की। जब मैंने मेरी पहली कंपनी की शुरुआत की, मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि तुम्हें प्राइवेट लिमिटेड बनानी है या फिर तुम्हें किसी और चीज़ के बिजनेस स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। मुझे उस समय किसी ने वो ज्ञान नहीं दिया, जबकि मैं लोगों से या फिर मेरे रिश्तेदारों से, मेरे दोस्तों से पूछता रहा, लेकिन कभी किसी ने या फिर मेरा सर्कल ही शायद वैसा हो जहाँ पे मुझे वो जानकारी नहीं मिली। आज का दौर बहुत बदल गया है, यहाँ पे इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से हम बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं। लेकिन ये जो मेरी कहानी है, आपके सामने लेके आने का उसका एक ही मकसद है कि आपके लर्निंग का कर्व हमेशा कम होना चाहिए। आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर डायरेक्टर बनना चाहता हूँ तो कौन सी कंपनी मैं स्टार्ट करूँ। तो इसी एक छोटे से प्रयास के साथ हमने बिजनेस की कहानी की शुरुआत की है, जिसमें हम आप मिलकर इस कहानी को आगे ले जा सके और वो जो छोटा सा गैप है, आपका लर्निंग कर्व है, उसे हम कम करने में आपकी मदद कर सके। बिजनेस कोई भी हो, अगर वो छोटे से सपने के साथ शुरू हुई है और आपने उस पर मेहनत की है, तो उसे बड़ा बनने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। उसी तरह से जैसे मैंने एक ड्रीम के साथ शुरुआत की और डायरेक्टर लेवल तक जाना चाहता था, उसे कम से कम 10 साल का समय लगा, लेकिन फाइनली मैंने वो कर दिखाया। और यकीन मानिए, अगर ये मैं कर सकता हूँ, तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। मेरे बिजनेस करने का एक जो छोटा सा आइडिया मेरे दिमाग में आया था, वहाँ से लेके मल्टीपल कंपनीज शुरू करने तक की जो कहानी है, उसमें कहीं भी मैंने किसी बिजनेस की डिग्री नहीं ली या फिर किसी बड़े कॉरपोरेट कंपनी में मैंने जॉब नहीं की। तो ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में बहुत छोटे से रूप में ही शुरू हुई है और हो सकता है कि आपके जीवन में भी, आपके लाइफ में भी ये अभी बहुत छोटे रूप में है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ही उसी रूप में रहेंगी। ये छोटा सा आपका सपना हमेशा आपकी मेहनत से बड़ा होते हुए आप देख सकते हो। मुझे समय लगा, लेकिन आपका समय हमेशा से हम उसे कम कर सकते हैं। और इसे मैंने किस तरह से सॉल्व किया, ये चैनल आज उसी के लिए है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और मैंने एक जो सपना देखा था कि मैं एक ना एक दिन बिजनेस ज़रूर करूँगा, और आज उसी सपने को आपके सामने रखा है मैंने। मैं भी व्यापारी। जी हाँ, ये एक छोटा सा मेरा जो सपना था, वो आज मैंने आपके सामने रखा है। आप भी इसे अपनाइए और आपके जीवन में उतारिए। अगर आप अभी इसी वक्त आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया चल रहा है और आप भी आपका नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए हैशटैग मैं भी व्यापारी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस का मतलब एक बहुत बड़ी दुकान होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा ऑफिस होना चाहिए, बहुत सारे लोग होने चाहिए, बहुत सारा पेपर वर्क होता है। बट मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारी चीज़ें सच भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप एक छोटे से कंपनी के साथ शुरुआत कर सकते हो। मिनिमम पेपर वर्क होता है, कम से कम आप उसके ओनर होते हो और आप अपने साथ लोगों को जोड़ सकते हो। जब ये बिजनेस आपका बढ़ने लगे, तो आप वापस नए बड़े बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो हमेशा से याद रखिए, किसी ने अगर ये बोला है बिजनेस मतलब बहुत बड़ा सेटअप और बहुत बड़ा पैसा उसमें लगता है, तो हमेशा उन्हें यही जवाब दीजिए, बिजनेस छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। और उस छोटे से बिजनेस के रूप में अगर आपने आपके आसपास के जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए ये आपका बिजनेस बहुत बड़ा ग्रोथ आपको दिखाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी बिजनेस वो होता है जो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कस्टमर उसे उसके बदले आपको वो पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। बिजनेस हमेशा आपके आसपास जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में ही लोगों की असली हेल्प करता है। अगर आपने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो यकीन मानिए ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो असली बिजनेस है ही नहीं। वो एक सिर्फ अनटेस्टेड आइडिया के रूप में रह जाता है। आप हमेशा एक बात याद रखिए, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी।
और उतने बड़े बिजनेस की ग्रोथ होती है। और हमेशा एक बिजनेस शुरू करने की जो स्किल्स होती है वो होती है एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने से। जी हाँ, जितने भी आज के बड़े बिजनेसेस हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की शुरुआत उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही लगाई थी और आज वो एक बड़े सफल बिजनेस बने हैं। और उन सभी सफल बिजनेसों ने एक चीज कॉमन है, उन्होंने हमेशा अपने बिजनेस के जरिए लोगों को एक वैल्यू एक्सचेंज दिया है। और इसका मतलब क्या है, अपने बिजनेस से अगर आपने अपने कस्टमर का समय बचाया है, अगर आपने अपने कस्टमर को उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है और अगर आपने अपने कस्टमर का पैसा बचाया है, तो ये वैल्यू एक्सचेंज आपके बिजनेस के सेल्स को बढ़ाने के लिए एक रियल इंजन की तरह काम कर सकता है। और वो वैल्यू एक्सचेंज क्या हो सकती है? मान लीजिए किसी ने आपको होम डिलीवरी करके दी तो आपका समय बच गया। किसी ने आपके होम अप्लायंसेस को रिपेयर कर दिया तो आपको उसे खुद रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस यही वो वैल्यू एक्सचेंज है जिसे आप देखना चाहते हैं। उसके बदले आप दूसरों को पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हो, क्योंकि आपने अपना समय बचाया, आपने अपनी मेहनत बचाई और आपने उसके बदले में वो चीज़ हासिल की जो कभी हो सकता है किसी के पास वो स्किल नहीं होती है। और यही वो वैल्यू एक्सचेंज है, हर किसी को अपने बिजनेस में उतारनी चाहिए। और मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है, बिजनेस मतलब बहुत बड़ी चीज़। मैं हमेशा से कहता हूँ बिजनेस हमेशा बहुत बड़ा होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिजनेस हमेशा यूज़फुल होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके बिजनेस की जो यूज़फुलनेस है वो लोगों का ट्रस्ट अर्न करता है। और जब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, आपका बिजनेस ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, वो बहुत कम समय में ही ग्रो कर जाता है। तो इसीलिए आज से यूज़फुल बनने में ज़्यादा मेहनत लगाइए, ना कि उसे बहुत बड़े स्केल पे ले जाने का। इसीलिए आज से आपके बिजनेस का स्लोगन होना चाहिए, यूज़फुल फर्स्ट, स्केल फॉलोज। क्योंकि हर वो छोटी बिजनेस जो यूज़फुल बन सकती है वो उस बहुत बड़े स्टार्टअप जो हेवीली फंडेड है उसको भी मात दे सकती है। क्योंकि हो सकता है वो हेवीली फंडेड स्टार्टअप किसी के लिए यूज़फुल ही ना हो, जबकि आपका छोटा सा बिजनेस बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक चीज़ सिखाता है। मैंने भी मेरे जीवन में बहुत सारी गलतियां की है और उन गलतियों से मैं सीखता रहा हूँ। मेरे पहले कंपनी में जो मैंने गलतियां की उसे मैंने दूसरे कंपनी में नहीं दोहराई। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कंपनी में मैंने गलतियां नहीं की। हम इसे ऐसे कह सकते हैं, एवरी मास्टर वॉज अ डिजास्टर। जी हाँ, बिल्कुल हर एक वो चीज़ परफेक्टली शुरू होनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप छोटे से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्टार्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है। परफेक्शनिज्म हमेशा आगे फॉलो करते रहता है, क्योंकि आपके बिजनेस का रिजल्ट और आपका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ये हर बिजनेस से अलग होता है और आपकी क्रेडिबिलिटी और पहचान बनाता है। आज आपने जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस देखे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं छोटे से शुरुआत की है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो आप आज जिनको एडमायर करते हो उन्होंने भी कहीं ना कहीं छोटे से शुरुआत की है। बिजनेस की मास्टरी के लिए आपको चाहिए बिजनेस के बेसिक्स, बिजनेस के फंडामेंटल्स, बिजनेस की एबीसीडी। कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कौन सी गलतियां हो सकती है, आपके पास अभी क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उन सारी चीज़ों से आप अभी से ही आपका बिजनेस छोटे रूप में ही क्यों ना हो शुरू ज़रूर कर सकते हो। और बिजनेस की कहानी का मकसद ही यही है। अगर मैंने शुरुआती दौर में या मेरे शुरुआती दिनों में बिजनेस का आइडिया मुझे कंफ्यूज कर सकता है, हो सकता है आपके कंसेप्ट में भी कई चैलेंजेस हो सकती है। आप भी कहीं ना कहीं चूक रहे होंगे कि मैं इसे किस तरह से शुरुआत करूं, किस तरह से इसकी प्लानिंग करूं, किस तरह से इसे आगे लेके जाऊं। और वहीं पे बिजनेस कहानी आपके साथ रहने का वादा करता है। क्योंकि बिजनेस की कहानी में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगा वो सब मैंने
अपने जीवन में उसे या तो एक्सपीरियंस किया है या फिर कहीं ना कहीं उसके ऊपर मैंने काम किया है। और ये सारी एक्सपीरियंसेस मैं आपके सामने सिंपल हिंदी और इंग्लिश, जिसे हिंग्लिश कहते हैं, उस रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस बिजनेस की कहानी में कोई भी ओवरनाइट सक्सेस की अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस नहीं है। मैं आपसे वही शेयर करूंगा जो काम कर रहा है और जो काम नहीं कर सकता है या फिर मेरे लिए वो काम नहीं किया है। आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि दिस चैनल ग्रोज ऑन रियल वैल्यूज एंड नॉट ऑन अ फॉल्स हाइप। ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, वो स्लोली बिल्ड होता है, वो दिखता नहीं, मगर जिस दिन लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है, यकीन मानिए लोग आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके लॉयल कस्टमर बन सकते हैं। ट्रस्ट हमेशा स्लोली बिल्ड होता है और मैं यहाँ आपके साथ लंबे समय तक रहने के लिए आया हूँ। बिजनेस की कहानी में हम आगे देखने वाले हैं किस तरह के कंपनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन से टाइप के कंपनीज आप शुरू कर सकते हो, या फिर आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंपनी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर हेल्पफुल साबित हो सकती है। जिसमें बहुत सारे कंपनी स्ट्रक्चर्स मैं आपके सामने रखूँगा और उन्हें एक एक करके आपके सामने शेयर करता रहूँगा। बिजनेस की कहानी में हम आगे देखेंगे बिजनेस के स्ट्रक्चर्स, बिजनेस में लगने वाला पैसा, आपका सेविंग, आपकी इन्वेस्टमेंट या फिर वो हर एक फाइनेंस वाली बात जो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगी। बिजनेस यानी मार्केटिंग, बिजनेस यानी सेल्स, बिजनेस में टेक्नोलॉजी और एआई, इन सब का इस्तेमाल किस तरह से आपके बिजनेस की ग्रोथ करा सकता है, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे एपिसोड बाय एपिसोड इस बिजनेस की कहानी में जानते रहेंगे। और इसे आगे बढ़ाने के लिए आपको अभी से मेरे साथ जुड़ना होगा और नीचे कमेंट्स में आपके आइडियाज़, आपके बिजनेस की शुरुआत, आपकी प्लानिंग या फिर अभी आप कौन से स्टेज में हो ये भी पता नहीं है तो वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए। और हैशटैग लिखना ना भूलें, मैं भी व्यापारी। और इसी के साथ आपके कोई सवाल हो तो आप वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आज इतना ही। बिजनेस की कहानी में आगे हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके सवाल, आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।